नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, गंगा रिवर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, नदियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका किसी भी एग्जाम हो। तो देखिए, जब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो गंगा निकलती कहाँ से है, कौन कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं। देखिए, पहले तो हम उत्तराखंड के बारे में आ जाते हैं कि उत्तराखंड में जो आपकी भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, ठीक है, तो फिर वहां से हमारी जो गंगा है वो गंगा कही जाती है। फिर वो हमारे यूपी में स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले हम उत्तराखंड की बात करते हैं। ठीक है, कि उत्तराखंड में जब ये भागीरथी आती है और यहाँ पे अलकनंदा आती है, ठीक है, तो अब देखिए, जो मेन हम गंगा बोलते हैं वो भागीरथी को बोलते हैं कि भागीरथी द्वारा अवतरित की गई थी। तो ये कहाँ से निकलती है, ये देखिए, आपको पता होगा, गोमुख हिमनद। हिमनद क्या होते हैं? ग्लेशियर्स। ठीक है, गोमुख हिमनद से हमारी गंगा निकलती है, तो उसी को कहते हैं कि यहाँ से भागीरथी निकलती है। ठीक है, अब ये अलकनंदा कहाँ से निकलती है? देखिए, ये जो आपकी अलकनंदा है, ये बद्रीनाथ के पास से सतोपंथ तथा कौन सा भागीरथ हेमनद, यहां पे कह दीजिए भागीरथ खरक से ये नदी निकलती है। ठीक है, सतोपंथ हिमनद एवं भागीरथ खरक, यहां से ये अलकनंदा हमारी नदी निकलती है। अब ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, ये कौन सी नदी है? पहले नदी के बारे में जान लेते हैं। ये नदी है आपकी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर, आपने नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, देखिए, अब ये जो हमारी नदी है, ये सतोपंथ तथा भागीरथ खरक से निकलती है, ये बद्रीनाथ के पास से। ठीक है, अलकनंदा। और ये देखिए, अलकनंदा और भागीरथी आपके भारत की सबसे गहरी नदी है। अब ये जब यहां से निकलती है तो सबसे पहले जो मिलने वाली नदी है वो कौन सी है? धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। अब देखिए, ये नदी मिलती है और कहां पर मिलती है? ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जहां पर मिलती है वो बहुत सारे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर खासकर ये जो जहां पर ये 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं पंच प्रयाग। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वाले स्थान को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब ये दूसरी नदी है जो आपकी, ये मंदाकिनी है और ये आपकी नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी। ये नंदाकिनी आपकी देखिए नंद है, तो यहां पर ये नंद प्रयाग। ठीक है, कौन सा प्रयाग? ये आपका नंद प्रयाग हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे जो नदी है, ये कौन सी नदी है आपकी? ये है आपकी पिंडार नदी, या पिंडार गंगा बोलेंगे इसको। ठीक है, पिंडार गंगा या पिंडार नदी। अब ये आपकी मिलती है कहां पर? इसको बोलते हैं आप, ये जो पॉइंट है, कर्ण प्रयाग। देखिए, आपके कौन कौन से प्रयाग हो गए? विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से, फिर नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और ये पिंडार गंगा ये मिलती है कर्ण प्रयाग से, कर्ण प्रयाग में। अब ये देखिए, अब कौन सी नदी मिल रही है? मंदाकिनी। ठीक है, अब ये मंदाकिनी कहां से निकलती है? ये केदारनाथ के पास से निकलती है। ठीक है, ये केदारनाथ के पास से निकलती है और ये बद्रीनाथ के पास से निकलती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी कहां पर मिलेगी? ये आपकी मिलेगी रुद्रप्रयाग में। ये आपके 4 प्रयाग हो गए। और ये जो आपका भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, जहां के बाद ये गंगा कहलाती है, तो ये मिलती है आपकी कहां पर? देवप्रयाग। ये आपकी देवप्रयाग में मिलती है और यहां से ये जो रिवर बहती है, इसको बोलते हैं हम गंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये पंच प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और कहां पर मिलती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं कि जब हमारी गंगा उत्तराखंड से यूपी की ओर हरिद्वार से नीचे की ओर आती है, ठीक है,
तब उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और उसका जो मार्ग है वो कैसा है। ये देखिए, ये नदियां कहाँ पर है, युवावस्था में। युवावस्था, ये मान के चलेंगे, युवावस्था क्या होती है कि जहां पर नदी तीव्र वेग से बह रही हो, जहां पर उसका स्वच्छ पानी हो। ठीक है, अब देखिए अब देखिए, ये आपकी जो गंगा है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये गंगा जा रही है और ये ऐसे, ये हमने कोलकाता की तरफ मोड़ दिया है हुगली नदी की ओर। ठीक है, ये आपकी गंगा है। अब यहाँ से इसके पास से ही हम निकाल देते हैं कि ये आपकी यमुना है। यमुना को तो आपको पता है कि कहाँ से निकली है, तो गंगोत्री से निकली है और ये यमुनोत्री से निकली है। ठीक है, यमुनोत्री, यमुना, ठीक है, ये आपकी यमुना है और ये आपकी गंगा है। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। क्या, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां और दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां, या कहें कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो देखिए, सबसे पहले जब हम उत्तर से आते हैं, उत्तर वाली नदियां देखेंगे, फिर दक्षिण से, मतलब दाएं तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गंगा के बारे में हम पढ़ चुके, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलती है तब गंगा कहलाती है, और ये हरिद्वार से होकर नीचे ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अब ये देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये है आपकी रामगंगा। जो सबसे पहली नदी मिलती है ये है रामगंगा। अब बात करते हैं कि देखिए, ये कहाँ से निकलती है, ये आपकी दूधा टोली, पहाड़ी कह सकते हैं या छोटा सा पर्वत कह लीजिए, दूधा टोली पर्वत से निकलती है। ठीक है, और ये आपकी कहां पर मिलेगी गंगा से, कन्नौज के पास, कन्नौज के निकट। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहली रामगंगा हो गई। दूसरी नदी आपकी इंपॉर्टेंट है काफी, ये आपकी जो रिवर है ये है गोमती रिवर। आपको पता है कि गोमती लखनऊ में है, सुल्तानपुर में है। ठीक है, ये आपकी गोमती रिवर, और ये पीलीभीत जिले से निकलती है। ये आपकी कहां पर मिलती है, ये आपकी गाजीपुर के निकट, यह कहें गाजीपुर जिले में, ठीक है, किसी स्थान पर मिलती है। ठीक है, रामगंगा, गोमती, इसके बाद जो आपकी नदी मिलेगी वो है घाघरा। ठीक है, आपको पता है घाघरा आपकी कहां से आती है, नेपाल से। ठीक है, और नेपाल से आती है, लेकिन घाघरा मिलती कहां पर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और घाघरा में एक और नदी आके मिलती है जो भी नेपाल से निकलती है, राप्ती। यह है घाघरा। ठीक है, अब देखिए, जो घाघरा नदी है आपकी, वो देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, माप चांग चुंगो, हिमनद है, ये आपका ग्लेशियर है, यहां से निकलती है। ठीक है, घाघरा नदी कहां से निकलती है, माप चांग चुंगो हिमनद से। ठीक है, अब देखिए, ये नदी आपकी यहां से आती है और ये आपकी मिलेगी कहां पर, छपरा। छपरा यानी बिहार, छपरा के पास से, छपरा के निकट। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, चलिए राप्ती आपकी इससे मिल रही है। फिर यहाँ पे एक निकलेगी नदी आपकी, मिलेगी, कौन सी है ये,
ये गंडक है, ठीक है, ये आपकी गंडक। और एक ये नेपाल के पास से और आती है। देखिए ये नदियां 3 भागों में विभाजित है। कोसी, इसको हम बिहार का शोक भी कहते थे। बिहार का शोक इस वजह से कहते थे कि इसकी वजह से हमेशा बिहार में बाढ़ आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 उसमें विभाजित है, अरुण कोसी, सप्त कोसी और एक और है, ठीक है। तो ये 3 नदियां मिलकर ये कोसी नदी मिलाती है और ये आपकी गंगा में मिल जाती है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी शुरुआत की नदियां काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके यूपी से, ये देखिए ये गाजीपुर और ये कन्नौज, ठीक है, ये आपके यूपी में मिलते हैं, ठीक है। ये गंडक आपकी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यमुना नदी और गंगा की लंबाई कितनी है इंडिया, 2525 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जो यमुना नदी है ये आपकी कहां पर मिलेगी, प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में, यहां पर संगम है। अब देखिए यमुना की बात कर रहे हैं तो एक नदी यहां से निकल के आती है और यमुना में मिलती है। ये आपको पता है कि कौन सी नदी है, यह है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी है तो ये आपकी कहां पर मिलेगी, इटावा जिले में, ठीक है, ये आपके इटावा जिले में मिलेगी। देखिए चंबल में एक नदी, चंबल की सहायक नदियां हैं, जैसे कि हम बात करें यहां पर कहेंगे बनास, काली सिंध, पार्वती, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, बनास, काली सिंध और पार्वती। अब देखिए इसी ये जो यमुना नदी है इसी में यहां पर एक नदी और मिलती है, इसको बोलते हैं सिंध, सिंध नदी, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि कौन सी नदी है जो एमपी से निकलती है, कहां से, मऊ, मऊ यानी उज्जैन के पास से, ठीक है। यह है आपकी बेतवा। इसकी एकमात्र जो मेन सहायक नदी है वो कौन सी है, धसान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज समझिए, ये बेतवा नदी यमुना में कहां पर मिलती है, ये मेन हमीरपुर जिले में मिलती है, ठीक है, हमीरपुर, ठीक है, ये यमुना में मिलती है। फिर इसके बाद यमुना में कौन सी नदी मिलती है, देखिए केन के बेतवा के बाद एक नदी मिलती है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, ये मिलती है बांदा के निकट, ये कौन सी नदी है, ये आपकी केन नदी है, ठीक है, ये आपकी केन नदी है। फिर यमुना में मिलने वाली एक और नदी कौन सी है, देखिए टोंस, ये नदियां हमारी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अगर कहें कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, तो ये हमारी किसकी सहायक नदी है, ये हमारी यमुना की सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी, बनास, काली सिंध, पार्वती, ये होगी, ठीक है। और जो बेतवा है, बेतवा की जो सहायक नदी है वो है धसान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, यहाँ पर आपको पता है आपकी जो मेन नदी है कौन सी है, ये आपका प्रयागराज, यहाँ लिख दे रहा हूं, सोन नदी, सोन आपकी यहां पर है। अब एक खास चीज कि यहां पर इसकी सहायक नदी है एक रिहंद, और एक और सहायक नदी है कोयल। ये सोन की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये मैप आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यहां से देखिए यमुना में मिलने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, और फिर
अगर कहा जाए ये यमुना प्रयागराज तक गई और प्रयागराज के बाद मिलती है कौन, सोन। अब यहाँ पर ये जो राजमहल की पहाड़ियों से होते हुए आपकी जो ये है कोलकाता तरफ हुगली नदी बहती है, ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर चली जाती है। तो यहाँ पर दो नदियां और मिलती हैं, कौन कौन सी है, इसको नाम देंगे मयूराक्षी, और यहाँ पर ये नदी है दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी है, इसको हम क्या कहते हैं, बंगाल का शोक। अब देखिए ये तो हमारा हो गया जो हमारा मेन है, ठीक है। अब ये हमारी एक यमुना की एक टुकड़ी चली गई है जो हुगली की तरफ जाती है, इसको हुगली बोलते हैं, ठीक है। और जो मेन हमारी ऐसे करके गई है बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ पर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय से होकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर ये यहाँ बांग्लादेश में गंगा को क्या बुलाया जाता है, पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का नाम बदल जाता है जमुना, ठीक है। अब त्रिपुरा तरफ से एक नदी मिलती है, ठीक है, यहां पर मिलती है बराक, ठीक है। त्रिपुरा साइड से यहां पर एक नदी मिलती है बराक। देखिए ब्रह्मपुत्र में जो भी नदियां मिलती हैं वो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पढ़ेंगे, और सिंधु नदी में जितनी नदियां मिलती हैं वो हम सिंधु नदी तंत्र में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी मिलती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह रही आज की हमारी क्लास, और ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।